यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। NAV means net asset value and higher NAV means the better performance the fund has। और आज हम चर्चा करेंगे उन इक्विटी फंड्स की जिनकी NAV 1000 रुपये से अधिक है और एक ऐसे फंड की जिनकी NAV 10 रुपये से कम है और वो फंड 12 साल से अधिक पुराना है। जब हम इन फंड्स की चर्चा करेंगे तो इन फंड्स में कई बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इन फंड्स में कौन सी AMCs इन्वॉल्व हैं। हम ये भी देखेंगे कि 22/6/2023 यानी कल के दिन में इनकी NAV क्या थी। हम ये भी देखेंगे कि पिछले 52 वीक्स में रेस्पेक्टिव फंड्स की NAV सबसे अधिक कितनी थी और हम ये भी देखेंगे कि लास्ट 52 वीक्स में रेस्पेक्टिव फंड्स की सबसे कम NAV कितनी गई थी। इसके बाद हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये फंड कितने साल पुराने हैं और अंत में हम बात करेंगे कि ये किस सेगमेंट से ये फंड बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी AMCs में इन्वॉल्व है। तो हम देखते हैं कि ABSL के 2 फंड हैं, फ्रैंकलिन के 3 फंड हैं और HDFC के 1 फंड और निपॉन का 1 फंड है। इसका मतलब सबसे अधिक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का 3 फंड है जिनकी NAV 1000 रुपये से अधिक दिनांक 22/6/2023 को है। अब इसका यदि हम ABSL फ्लेक्सी कैप का यदि डिटेल देखें तो हम देखते हैं कि इनकी NAV 22/6 को 1318 रुपये 24 पैसे थी। पिछले 52 वीक में हाई 1325 रुपये 66 पैसे, लो गए थे 1071 रुपये 81 पैसे लास्ट 52 वीक्स में। ये 24.9 मीन्स 24 ईयर्स 9 मंथ्स। ये 0.9 का मतलब ये ईयर्स का नहीं है, 24 ईयर्स 9 मंथ्स का है। यही बातें यदि ABSL MNC की करें, इनका NAV कल के डेट में यानी 22/6/2023 को 1075 रुपये 90 पैसे। पिछले 52 वीक में लास्ट 52 वीक्स में इनकी जो हाईएस्ट NAV गई थी वो तो 1082 रुपये और उसी पीरियड में जो लोएस्ट गई थी ये 936 रुपये 80 पैसे हैं और इनका एज 29 साल 2 महीने है। फ्रैंकलिन फ्लेक्सी इसका 1161 रुपये 7 पैसे, इनकी NAV 22/6 को है। हाईएस्ट NAV 1166 रुपये, लोएस्ट 923 रुपये और इनका एज 28.8 ईयर्स है, मतलब 28 ईयर्स 8 मंथ्स। फ्रैंकलिन प्राइमा इनका NAV कल की 22/6/2023 की 1859 रुपये 31 पैसे, हाईएस्ट गया था 1869 रुपये 88 पैसे पिछले 52 वीक में, लोएस्ट गया था 1384 रुपये 96 पैसे और इनकी उम्र ये 29 साल 6 महीने पहले ये लॉन्च हुई थी। और फ्रैंकलिन का तीसरा फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड फंड है, इनकी NAV 1047 रुपये 81 पैसे, हाईएस्ट था 1052 रुपये, लोएस्ट था 827 या 828 रुपये कर सकते हैं आप। और इनकी ये 24 साल 2 महीने पहले लॉन्च हुए थे। HDFC का फ्लैक्सी 1329 22/6 का NAV, हाईएस्ट गया है 1336 रुपये, लोएस्ट गया है 1007 रुपये। ये भी 28 साल 5 महीने पहले लॉन्च हुई थी। और निपॉन ग्रोथ हाईएस्ट NAV अमंग ऑल म्यूचुअल फंड्स एज ऑन डेट मीन्स 22/6/2023 को सबसे अधिक NAV ये 2612 रुपये 72 पैसे हैं 22/6 को। ये हाईएस्ट गया था 2632 रुपये 30 पैसे, लोएस्ट गया था ये 1940 रुपये 79 पैसे और एज इनकी 27 साल 8 महीने हैं। और यदि सेगमेंट वाइज यदि बात करें, जैसे कि बहुत सारी चीज इसमें क्लियर है कि 3 फंड जो हैं ABSL का, फ्रैंकलिन का और HDFC का ये फ्लैक्सी कैप के फंड हैं और 2 फंड फ्रैंकलिन के और निपॉन ग्रोथ के ये मिड कैप के फंड हैं और एक फंड ABSL के MNC के और ELSS हैं फ्रैंकलिन का टैक्स शील्ड फंड। तो इसमें हम देखते हैं कि आउट ऑफ 7 फंड्स, एक तो कंक्लूड हुआ कि 7 ऐसे फंड्स हैं जिनकी NAV 22/6/2023 को 1000 से ऊपर है। इसमें ABSL के 2 फंड हैं, फ्रैंकलिन के 3 फंड हैं, HDFC का 1 फंड है और निपॉन का 1 फंड है। सेगमेंट वाइज इसमें 3 फ्लेक्सी फंड के हैं,
दो मिड कैप के हैं, एक एमएनसी के हैं और एक ईएलएसएस के हैं। और यदि सबसे पुराना फंड यदि हम देखें जिनकी एनएवी 1000 रुपए से ऊपर है दिनांक 22 से 2023 को, तो हम देखते हैं कि वो फंड है फ्रैंकलिन का प्राइमा फंड, जिसके जो 29 साल 6 महीने पहले लॉन्च हुई थी। एक चीज बता दूं, ये सारे डेटा जो लिए गए हैं ये एनएवी के लिए डायरेक्ट प्लान लिया गया है, और यदि हम एज की बात करें तो ये रेगुलर लिया गया। इसका कारण ये है कि चूंकि 10 साल कुछ महीने ही डायरेक्ट प्लान को इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन फंड्स तो पहले से थे, इसलिए हमने एज के लिए रेगुलर फंड लिया है और एनएवी के लिए डायरेक्ट फंड लिया है। अब हम बात करेंगे वैसे फंड की जिनकी एनएवी 10 रुपए से कम है और यह फंड 12 साल से अधिक पुराना है, और वो फंड है एचएसबीसी का ब्राजील फंड, जिनकी 21/6 को एनएवी 8 रुपए 7 पैसे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, बाकी सारी जो एनएवी थी ये 22/6/2023 की थी, लेकिन चूंकि एचएसबीसी ब्राजील फंड ये इंटरनेशनल फंड है, इसकी एनएवी एक दिन के बाद आती है, इसलिए इनका एनएवी 21/6 का लिया हुआ है। और पिछले 52 वीक्स में सबसे लोएस्ट 8.23 था, जबकि हाईएस्ट 8.23 था, जबकि लोएस्ट 5.95 था, और ये 12 साल 1 महीने पहले ये लॉन्च हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ 12 years 1 month, इनकी CAGR जो है सिंस इंसेप्शन इट इज -2.37%।